संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें उन सिद्धांतों और आदर्शों का वर्णन होता है जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन का संचालन किया जाता है, और इसके द्वारा जो है सरकार और जनता के संबंधों का भी पता चलता है। विश्व में संविधान के दो रूप हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित, और दूसरा प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। विश्व में लिखित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका और लिखित संविधान का पहला उदाहरण ब्रिटेन, और विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत। एशिया का सबसे पहला संविधान जापान। जापान का संविधान किस वर्ष लिखा गया था? 1860। भारत में संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा की मांग प्रारंभ हुई थी, और सर्वप्रथम जो है 1895 में जो है स्वराज विधेयक के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। और यह स्वराज विधेयक किसके द्वारा तैयार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद जो है 1922 में जो है महात्मा गांधी ने जो है यह कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। किस पत्रिका में? यंग इंडिया में। उसके बाद 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है संविधान सभा की मांग किए गए थे। पुनः 1928 में किसके द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया? मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन के विरोध के बाद जो है भारत सचिव बर्कनहेड ने कहा कि तुम अपने आप को अगर इतना योग्य समझते हो तो अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाओ जो भारत के सभी समुदाय और लोगों को जो है स्वीकार हो। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए जो है कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने जो है भारतीय संविधान निर्माण का एक प्रयास किया, और इसी इस समिति के द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेहरू रिपोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 1931 में जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश किया गया था कि भारत का संविधान का स्वरूप जो है कैसा होगा। पुनः 1934 में M.N. राय के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी, और 1934 में किसके द्वारा जो है संविधान सभा की मांग की गई? स्वराज दल के द्वारा। फिर 1938 में जो है यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस प्रकार 1895 से लेकर के 1938 तक जो है भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती रही। लेकिन सबसे पहले जो है किस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपचारिक मांग को जो है स्वीकार किया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वह द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को जो है मदद किया हो। और अगस्त प्रस्ताव के बाद जो है फिर 1942 में कौन सा प्रस्ताव आया था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया, और क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि भारतीय संविधान जो है वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा, और इसमें भी वही सदस्य शामिल होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया हो। क्रिप्स मिशन के बाद अगला प्रस्ताव बेबल योजना। बेबल योजना कब आया था? 4 जून 1945 को बेबल योजना आया था, और इस योजना में जो है कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल के पद को छोड़ करके शेष पद किसको दिए जाएंगे? भारतीय को दिए जाएंगे। और कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों का पद समान होगा। और इसके साथ ही संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। कहाँ पे? शिमला में।
और शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक। और शिमला सर्वदलीय सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन जो है असफल हो गया था। इसके बाद जो है 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। 1940 से लेकर के 1945 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और 1945 में जो है ब्रिटेन में चुनाव हुआ, विंस्टन चर्चिल जो है चुनाव हार गया। नया प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल जो है किस पार्टी से संबंधित था? कंजर्वेटिव। और क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से। विंस्टन चर्चिल का जो है भारत के प्रति रुख जो है उदार नहीं था और वह भारत के संविधान सभा के संबंध में विशेष रुचि नहीं लेता था। और 1945 में जो है वह चुनाव हार गया और इसके बाद प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते ही जो है इसने घोषणा किया कि भारत को शीघ्र ही आजाद कर दिया जाएगा और आजाद भारत को के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और इस संविधान सभा के लिए जो है उसने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य। पहला सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा सदस्य एबी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर। 3 ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 मंत्री जो है भारत आए और इसी को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। और इस कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946। और यहाँ के विभिन्न नेताओं से बातचीत के बाद अपना रिपोर्ट कब दिया? 16 मई 1946 को। और अपनी रिपोर्ट में जो है इसने बताया, पहला था कि पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार करते हुए जो है एक संघ के गठन की मांग किया था जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल होते। दूसरा यह था कि अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए और इसके लिए जो है 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कितने सदस्यों ने शपथ लिया था? और बाद में जो है मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? 5 सदस्य। बाद में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए? 5 सदस्य। और इसके कारण जो है 3 सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ा और कुल मिलाकर के अंतरिम सरकार में 12 सदस्य शामिल थे। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। और 389 में जो है ब्रिटिश प्रांत से कितना? ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत से 93 और कमिश्नरी से 4। कमिश्नरी से 4, ए बी सी और डी। ए फॉर अजमेर, बी फॉर सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। 389 सदस्यों में से जो है 292 प्लस 4 का जो है निर्वाचन होना था और 93 का मनोनीत होना था। और इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। और प्रत्येक सदस्य जो है कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 10 लाख। और संविधान सभा के सदस्य कितने वर्गों में बटे थे? 3 वर्गों में। पहला दूसरा और तीसरा सिख। सामान्य में कितने सदस्य? और मुस्लिम में 79 और सिख में 4। और इसके संविधान सभा का चुनाव अधिकारी कौन था?
HB आयंगर। सीट के बंटवारे को लेकर के कैबिनेट मिशन और देशी रियासत के बीच विवाद चल ही रहा था कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवा दिया और इस चुनाव परिणाम में जो है कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को मिला 15, निर्दलीय को मिला 8 और मुस्लिम लीग को पर्याप्त सीट न मिलने के कारण जो है इसने संविधान सभा के पुनर्गठन की मांग की और इसके लिए जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के लिए तैयार हुआ। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और इस दिन जो है पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और मुस्लिम लीग के मांग के कारण जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया और माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है भारत का विभाजन किया गया और इसके साथ ही जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा में कितने सदस्य? 324 और 324 में ब्रिटिश प्रांत से कितना? 235 और देशी रियासत से 89। स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 का विभाजन कैसे था? 229+70 और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 और प्रथम हस्ताक्षरकर्ता और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार जो है कैबिनेट मिशन में जो है कुल संविधान सभा सदस्यों की संख्या जो है 389। माउंटबेटन योजना में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324। स्वतंत्रता के समय संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थे। संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस प्रांत से? संयुक्त प्रांत से और कुल कितने सदस्य? 55। सबसे कम सदस्य किस प्रांत से? असम से। असम से कितना? 8। सबसे ज्यादा देशी रियासत से किससे? मैसूर। मैसूर से कितने? संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या 15, वकीलों की संख्या 12 और SC की संख्या 26, ST की संख्या 33। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एयाज रसूल। एकमात्र SC महिला दाक्षायणी बेलाउधन और एकमात्र देशी रियासत से एनी मस्करनी। संविधान सभा में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल नहीं थे, जिसमें पहला महात्मा गांधी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा BN राव।